वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः शृणादपि सुनीचेन धरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव शिव
शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। सज्जनों, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही राजनीति और विकास की परिभाषा निर्धारित हो, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प चले, तभी उत्कर्ष स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि मनुष्य शरीर भी भोग योनि ही हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को कथमपि न हो। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति डंके की चोट से सत्य को ख्यापित करती है कि मानव जीवन केवल भोग योनि नहीं है। हमारा जो यह स्थूल शरीर है, एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है। इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। इसके अभ्यंतर भाग में मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातित्व संज्ञक अंतःकरण पंचक को और प्राणादि प्रभेद से युक्त प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। हमारा स्थूल शरीर समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, जिसमें कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, प्राणों का, अंतःकरण का सन्निवेश है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति गाढ़ी नींद अर्थात सुसुप्ति में होती है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जीवन धन जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। वेदांत नयानुसार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व अचिंत्य माया शक्ति के योग से स्वयं को जीव जगत और जगदीश्वर दोनों रूपों में उद्भाषित करते हैं। आपको सुनकर प्रसन्नता भी होगी, बहुतों को आश्चर्य भी होगा। सनातन संविधान उसको हम कहते हैं जिसके अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भी सृष्टि की संरचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संभार करते हैं। इसीलिए शास्त्र योनित्वाद ब्रह्मसूत्र में कहा गया, सनातन संविधान वेद भगवान के निश्वास कल्प हैं। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसकी बुद्धि और उसके प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती।
जाकी सहज श्वास सुतिचारी। रामचरितमानस के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। सनातन संविधान की संरचना भगवान भी नहीं करते। जैसे भगवान अनादि हैं वैसे ही सनातन संविधान भी अनादि है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, सृष्टि के निग्रह अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है। पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी प्रश्न उद्भाषित हो सकता है, हम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय हो सकता है। वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित रहकर ही हम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकते हैं। सनातन संविधान की आधारशिला क्या है? एक दार्शनिक मान्यता जो कि अकाट्य है। वो मान्यता क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत के आधार पर ही, सनातन सिद्धांत के आधार पर ही संविधान की संरचना होनी चाहिए। मैं एक संकेत करता हूँ। जागृत में स्थूल जगत और स्थूल शरीर की उपयोगिता सिद्ध है। स्वप्नावस्था में न तो स्थूल जगत की पहुँच हम तक आप तक होती है, न स्थूल शरीर की पहुँच होती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्मित मन ही स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होता है। गाढ़ी नींद में मनोमय शरीर की भी हम आप तक पहुँच नहीं होती। किसी द्वंद्व और दुख की गति हम आप तक नहीं होती। सुसुप्ति को ही गाढ़ी नींद कहते हैं। द्वंद्व और दुख से विनिर्मुक्त होकर 5-7 घंटे तक हम नित्य रहते हैं गाढ़ी नींद में। एक महत्वपूर्ण तथ्य है सज्जनों, जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो वे पागल हुए बिना न रहें। हर व्यक्ति को तो निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है। परमात्मा ने निर्विकल्प समाधि का विकल्प ही गाढ़ी नींद को बनाया है। गाढ़ी नींद का वेग जब प्राप्त होता है तब क्या क्या परिवर्तन होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने पर सनातन संविधान के महत्व को हम समझ सकते हैं। बाह्य सृष्टि से मुख को मोड़ लेते हैं, या जो शरीर है इसको भी भुलाने का प्रयत्न करते हैं। इसका भी गाढ़ी नींद में अभानात्मक वियोग हो जाता है। कर्मेंद्रियों का भी गाढ़ी नींद में अभानात्मक वियोग हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों का भी गाढ़ी नींद में अभानात्मक वियोग हो जाता है। अंतःकरण का भी गाढ़ी नींद में अभानात्मक वियोग हो जाता है। प्राण बहुत प्यारा है, परंतु प्राण स्पंदन पर ही दृष्टि केंद्रित करें तो भी नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। सुख बहुत प्यारा है, लेकिन विषयजन्य आनंद भी उच्छलित होता रहे तो भी हम पागल हुए बिना नहीं रह सकते। मैंने क्या संकेत किया? चार्वाक सिद्धांत के जो न्यायी हैं, लोकायतिक हैं, देहात्मवादी हैं, भौतिकवादी हैं, उनकी सकल मान्यताओं पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। इसलिए उनके द्वारा विनिर्मित संविधान गाढ़ी नींद में भी पहुंचने में समर्थ नहीं है। एक भौतिकवादी चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानता है, लेकिन उस शरीर को भुलाए बिना उसे गाढ़ी नींद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गाढ़ी नींद की प्राप्ति न होने पर
2-4 दिनों में विक्षिप्त या पागल हुए बिना वो नहीं रह सकता। साथ ही साथ एक विचित्र तथ्य है, द्वंद्व और दुख से विमुक्त जीवन 5-7 घंटे तक नित्य हमको सुषुप्ति में प्राप्त होता है। सुषुप्ति में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जितने द्वंद्व हैं उनकी गति नहीं, दैविक भौतिक ताप की गति भी सुषुप्ति में नहीं है। उस गाढ़ी नींद की इतनी महिमा है कि गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो भौतिकवादी विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। मर्त्य लोक का, भूमंडल का एक छत्र सम्राट कोई हो, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, सप्तद्वीपा च मेदिनी, मनुस्मृति के दाक्षिणात्य पाठ का यह वचन है। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता पर भाष्य लिखने के पहले मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक को संबोधित किया है। एक चरण है सप्तद्वीपा च मेदिनी, 7 द्वीपों वाली मेदिनी या पृथ्वी है। आजकल भूगोल को जानने वाले क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग का ही 7 विभाग कर लेते हैं, लेकिन विष्णु पुराण का अनुशीलन करें, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अनुशीलन करें तो 6 द्वीपों का विलोप हो चुका है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ, जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। कैकेयी ने महाराजा धीराज दशरथ को ताना करते हुए कहा, राजन एक साथ एक कालावच्छेदेन कोई गाल फुला के रहे और ठहाका मार के हंस ले, संभव नहीं। गाल फुला के रहेंगे तो ठहाका मार के हंस नहीं सकते, ठहाका मार के हंसेंगे तो गाल फुला के रह नहीं सकते। इसी प्रकार हम संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं? वही स्थिर संविधान हो सकता है जिसकी संरचना जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि का अनुशीलन करने के बाद हो। वस्तु स्थिति यह है कि संविधान वह है, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भी, जिसके आधार पर ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। एक दार्शनिक तथ्य है इस संदर्भ में, उत्पत्ति और प्रलय की गाथा क्या हो सकती है? भगवान भी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और अंत में सृष्टि का संहरण भी करते हैं, तो किस सिद्धांत के आधार पर? तात्विक मीमांसा का बोध न हो तो भगवान भी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, उसका संहार नहीं कर सकते। यह सनातन संविधान की महिमा है। सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति सर्ग सृष्टि की गाथा है। सन्निकट निर्विशेष की प्राप्ति या संहार की गाथा है। निर्विशेषता की अवधि जो तत्व है वही वस्तुतः मूल तत्व है, सविशेषता की अवधि जो तत्व है वही अंतिम कार्य है। परमात्मा प्रथम तत्व हैं जो कि निर्विशेषता की अवधि है, और पृथ्वी अंतिम तत्व है जो कि सविशेषता की अवधि है। पृथ्वी के कार्य जो वृक्षादि हैं, ये पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम नहीं बल्कि तारतम्य संघात हैं। तत्व की गणना भी जो मनुस्मृति में प्रस्तुत की गई है वो अद्भुत है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में और 12वें अध्याय में, पहले और 12वें अध्याय में ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, परमात्मा तत्व का निरूपण किया गया है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनके माध्यम से धर्म का निरूपण किया गया है। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी कोई अपने जीवन में कर्म और ज्ञान को उत्कृष्ट बनाना चाहे, उत्कर्ष की सीमा तक पहुंचाना चाहे, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहे, उसके लिए एक ही मार्ग है। वो क्या है? वैदिक सनातन संविधान का ज्ञान, उसका अनुपालन।
इसका अर्थ क्या होता है? हमको उत्पत्ति का ज्ञान, स्थिति का ज्ञान, संहार का ज्ञान, निग्रह का ज्ञान, अनुग्रह का ज्ञान जिस संविधान के आधार पर हो वही संविधान टिकाऊ हो सकता है। हमने संकेत किया। मनुस्मृति में मनु शब्द का प्रयोग किया गया। उपनिषदों में मनु शब्द का 4-5 स्थलों पर प्रयोग हुआ है। मनु का अर्थ होता है सज्जनों मंत्र। मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्र, मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा। बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी कहीं ले लीजिए। सुनिए, मनु का अर्थ होता है मंत्र, मंत्रार्थ दृष्टा, मंत्रार्थविद। इसका अर्थ क्या है? एक बहुत विडंबना है। स्वतंत्र भारत में भ्रम फैलाया गया। मैं संकेत करना उचित समझता हूँ, सावधान। हम शिवाजी के शासन की प्रशंसा करते हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासन की प्रशंसा करते हैं, हम विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा करते हैं, हम धर्मराज युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा करते हैं, हम रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के शासन की प्रशंसा करते हैं, हम रघु दिलीप इत्यादि महान भावों के शासन की प्रशंसा करते हैं। जिन जिन शासकों की और जिनके शासन की विश्व स्तर पर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया जिसके कारण उन शासकों की और उनके शासन की प्रशंसा की जाती है? यह तो विचारणीय प्रश्न है। यदि आप शासक की प्रशंसा करते हैं, उनके शासन की प्रशंसा करते हैं, जिस संविधान को उन्होंने क्रियान्वित किया उसको गाली देते हैं, उपहास की बात है। ये समस्त मनुस्मृति का सारांश अगर मैं 2 वाक्यों में कहूँ, 2 वाक्यों में, जावाल दर्शनोपनिषद में समस्त वैदिक वाङ्मय का सारांश गुम्फित है। अगर हम समस्त धर्मशास्त्रों का वैदिक वाङ्मय का सारांश 2 वाक्यों में कहना चाहें तो क्या होगा? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता है। निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो तब निवृत्ति की सार्थकता है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति होती। गंता किसी गंतव्य को निर्धारित करके गतिशील होता है, गंतव्य तक पहुंचने पर गति को विराम प्राप्त होता है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाएगी या नहीं? वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता क्या है इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में? यह प्रश्न उपस्थापित होता है। इसका उत्तर हमने क्या दिया? व्यक्ति की प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आवे और निवृत्ति के गर्भ से निर्वृत्ति निकल आवे, मुक्ति निकल आवे, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, बस उसी संविधान की प्रशंसा हो सकती है। मनुस्मृति में कहा गया निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में हो, यही जीवन की सार्थकता है। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको हृदयंगम करके जो संविधान बनाया गया है या उसको हृदयंगम करके जो अनादिकाल से संविधान प्राप्त है, उसी का अनुगमन करने पर हमारा आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक विचित्र बात है, संविधान बनाने का श्रेय जिनको दिया जाता है स्वतंत्र भारत के दृष्टि से, मैं निंदा नहीं कर रहा, संविधान बनाने का जिनको श्रेय दिया जाता है उन्होंने संविधान को लेकर जो टिप्पणी की थी, अगर वो उद्भाषित कर दी जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे या नहीं? क्या उनकी दृष्टि में वह संविधान भारत के हित में सिद्ध था?
संविधान बनाने का जिनको श्रेय दिया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उन्होंने जो उस संविधान की टिप्पणी की थी वो टिप्पणी तो रोंगटे खड़े कर देने योग्य है। सार्वजनिक सभा में बोलना भी ठीक नहीं है। तो हमने संकेत किया सृष्टि की संरचना का और मानव जीवन की सार्थकता का जिसको विज्ञान है उसके द्वारा विनिर्मित संविधान ही वस्तुतः लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान की आधारशिला क्या होनी चाहिए? संविधान के दो भेद हैं। एक चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानकर, विषय जन आनंद को ही आनंद मानकर संविधान, ये भौतिकवादियों के द्वारा विनिर्मित संविधान हैं। उनमें भी एक अनुगत सिद्धांत पाया जाता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड का एक वचन है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति भी वैसा व्यवहार करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह क्या है? संविधान की आधारशिला है। जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें, इसका नाम मानवोचित शील है। महाभारत के शांति पर्व में एक अध्याय में इस तथ्य की व्याख्या की गई है, सावधान। एक नंबर का हिंसक भी चाहे व्याघ्र ही क्यों ना हो, यही भावना रखता है उसके बहू बेटी की, उसके सगे संबंधी की कोई हत्या न कर दे। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना ही रखता है। अव्वल दर्जे का एक नंबर का झूठ बोलने वाला भी दूसरे से सत्य भाषण की ही अपेक्षा रखता है। एक नंबर का चोर भी दूसरों से यही अपेक्षा रखता है, दूसरों की संपत्ति जो मैंने चुरा के इकट्ठी की है ऐसा कोई बंदा न निकले तो उसे लूट करके ले जाए, चुरा करके ले जाए। एक नंबर का व्यभिचारी भी अपने प्रति, अपनी बहू बेटी के प्रति दूसरों से ब्रह्मचर्य की ही अपेक्षा रखता है, व्यभिचार की अपेक्षा नहीं रखता। दूसरों के धन को लूट करके धनाढ्य हुआ व्यक्ति, परिग्रही व्यक्ति भी यही अपेक्षा रखता है कि हमारा धन लूट करके कोई धनाढ्य ना हो जाए। हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, केवल स्मरण दिला है, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। ये मानवोचित शील है सज्जन। इस शील का संरक्षण संविधान के द्वारा होना चाहिए। लौकिक दृष्टि से देहात्मवादी जो होते हैं उनके यहाँ भी जो संविधान होता है उसकी आधारशिला क्या होती है? महामत्स्य न्याय की प्राप्ति समाज में न हो। महामत्स्य न्याय, मत्स्य माने मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, उस बड़ी मछली को भी तिमिंगल जैसी महामछली निगल जाती है। इसी का नाम है हमारे शास्त्रों में महामत्स्य न्याय। महामत्स्य न्याय की प्रसक्ति ना हो, इसलिए संविधान की आवश्यकता है, शासक की आवश्यकता है। महाप्रलय के बाद प्रथम कृतयुग में, महाप्रलय के बाद प्रथम कृतयुग या सतयुग में कोई शासक नहीं होता था। व्यक्ति इतने अनुशासित होते थे कि स्वतः ही सन्मार्ग पर चलते थे, दंड नीति की आवश्यकता उन्हें थी ही नहीं। कालांतर में उन्माद के वशीभूत जब मनुष्य होने लगे तो दंड नीति की आवश्यकता हुई। महाभारत आदि में राजनीति के पर्याय हैं। राजधर्म को राजनीति कहते हैं, दंड नीति का नाम राजनीति है।
और अर्थनीति का नाम राजनीति है। क्षत्रियों का जो धर्म उसका नाम, क्षात्र धर्म का नाम राजनीति है। राजधर्म, राजनीति, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। संविधान दो प्रकार का होगा। एक देहातवादियों के यहाँ जो संविधान है उसकी आधारशिला क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बहुत उत्तम ढंग से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस वचन की व्याख्या प्राप्त है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है। कौन? आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हमको कोई सुख देता है, हमारे अनुकूल व्यवहार करता है तो हमें प्रसन्नता होती है। हमें दुखी बनाने की भावना से, दुख देने की भावना से कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है तो हमें कष्ट होता है। हमारी बुद्धि की बलिहारी है, हम दूसरों को भी ऐसा व्यवहार दें, दूसरों के प्रति भी ऐसा व्यवहार करें, हमारा बर्ताव अन्यों के प्रति भी ऐसा हो, उसे सुख की अनुभूति हो सके। एक विचित्र बात है, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी महाभाग ने समस्त लोक परलोक का निरीक्षण करके एक वाक्य बनाया। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। एक्सेप्शन जिसको आप लोग कहते, अपवाद भी उन्होंने लिखा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इन दोनों वचनों को ध्यान दें। पहला वचन क्या है तुलसीदास जी का? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति है, स्वार्थ के वशीभूत होकर सब प्रेम करते हैं। एक विचित्र बात है, पत्नी अपने स्वार्थ का अनुसंधान करके पति के प्रति प्रेम करती है, पति अपने स्वार्थ का अनुसंधान करके पत्नी के प्रति प्रेम करते हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। स्वार्थ को लेकर ही सारा व्यवहार है, लेकिन वह स्वार्थ अमंगल सिद्ध न होकर सुमंगल सिद्ध हो, इसके लिए मर्यादा संविधान की आवश्यकता है। ध्यान दें, संविधान की उपयोगिता क्या है? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, स्वार्थ का अनुसंधान करके ही व्यक्ति प्रेम करता है, लेकिन बीच में मर्यादा को ला के रख दें, मानवोचित संविधान को ला के रख दें, तो स्वार्थपूर्ण व्यवहार भी सुमंगल हो जाता है। अगर व्यवहार में मर्यादा का उच्छेद कर दें तो स्वार्थ जो है अत्यंत घातक हो जाता है। हाँ, एक बहुत विचित्र बात, पूरे ब्रह्मांड का, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का अवलोकन करके तुलसीदास जी ने एक वाक्य की रचना की। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। क्या अपवाद स्थल भी है, जब सबके सब स्वार्थ रहित होकर ही प्रेम करते हैं, ऐसा भी कोई बंदा है जो स्वार्थ के बिना प्रेम करता हो? तुलसीदास जी ने कहा दो। प्रभो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, आप तो काम है, पूर्ण काम है, आपके लिए कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं है। आप जो जीवों पर प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आप कामस्य का स्पृहा, मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य ने लिखा। और एक जो अमलात्मा संत महात्मा हैं, जो करना था कर चुका, जो पाना था पा चुका, जो जानना था जान चुका, जिनका कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य नहीं है, वे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। दो ही बिना स्वार्थ के प्रेम कर सकते हैं, या तो परमात्मा या कोई लाडले लाल संत, जिनका कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य शेष नहीं है, ज्ञातव्य शेष नहीं है,
बाकी सबके सब स्वार्थ के वशीभूत होकर ही प्रेम करते हैं, लेकिन स्वार्थ को भी सुस्वाद बनाने वाली मर्यादा है। इसलिए मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई भी व्यवहार ना हो। मर्यादा बहुत बढ़िया। रेलगाड़ी से परिचित हैं, आजकल सब परिचित हैं। पटरी की चौड़ाई इतनी बड़ी तो नहीं होती, इतनी छोटी सी पटरी मर्यादा है ये, उस पर रेलगाड़ी चलती है, गंतव्य तक पहुंच जाती है, यात्रियों को पहुंचा देती है। उस लीक का, मर्यादा का, पटरी का त्याग करके रेलगाड़ी चले तो रेलगाड़ी की दुर्दशा हो जाए, यात्रियों की दुर्दशा हो जाए। मर्यादा ही अनंत तक हम व्यक्ति को पहुंचाने में समर्थ है। लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो संविधान का पालन अपने ऊपर अनुग्रह करके करना ही चाहिए। लीक का अगर कोई परित्याग कर दे तो क्या होगा? अगर ट्रेन भी, रेल भी लीक का परित्याग कर दे, पटरी का त्याग कर दे तो लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा ट्रेन के द्वारा हम करते हैं, लेकिन मर्यादित ढंग से पटरी पर रेल चलती है और गंतव्य तक हम पहुंच जाते हैं। जहाँ हमको लगता है कि कोई मर्यादा नहीं, असीम आकाश, वहाँ भी पक्षी इत्यादि जो गमन करते हैं उनको पहचान है, वो भी एक मर्यादित ढंग से ही चलते हैं। हमने संकेत किया मर्यादा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए स्तंभ है, लीक है। मर्यादा का त्याग करके अनंत परमात्मा तक कोई पहुंच नहीं सकता। अब तक के प्रवचन का सार हुआ, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में लोग कह सकते हैं सनातन संविधान, वेदादि शास्त्र सम्मत संविधान की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर क्या होगा? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति या मुक्ति में हो, मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन प्राणियों को सुलभ हो, इसलिए वैदिक मर्यादा का अनुपालन आवश्यक है। क्या प्रत्येक जीव की चाह का विषय क्या है जी? असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योरमा अमृतम गमय, बृहदारण्यक। इस वाक्य को, इस सिद्धांत को, इस न्याय को सम्मुख रखकर, दृष्टि पथ में रखकर जो संविधान निर्मित होता है वही सबके लिए हितकर हो सकता है। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योरमा अमृतम गमय। जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है, जीव के जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दे, उस चाह के विषय की उसे प्राप्ति हो सके, तदर्थ जो संविधान है उसका अनुपालन आवश्यक है, वही वैदिक संविधान है। जीव की चाह का विषय क्या है? कल मैंने कहा था, अमीबा नामक लघु जीव या प्राणी को भी छेड़िए, वो भी मृत्यु से बचने का भरसक प्रयास करता है। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जड़ता, अज्ञता ना समझे, अज्ञान से अतिक्रांत जीवन, दैविक भौतिक ताप से अतिक्रांत जीवन, यही तो जीव की चाह का विषय है। तो जीव का सचमुच में, जीव की चाह का सचमुच में विषय है, उसी का नाम जगदीश्वर है। कुछ नास्तिक कह सकते हैं ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है, ईश्वर कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? अरे बंदे ध्यान दे, तेरी चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है। हर प्राणी की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। विश्व में कोई भी अनिश्वरवादी हो, ईश्वर का डंके की चोट से खंडन करता हो, उसके सामने यह तथ्य रखिए, किसका तुम खंडन करते हो? तुम्हारी चाह के विषय का नाम ही ईश्वर है। तुम क्या चाहते हो? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन जो सत्य है, नित्य है, उसी का नाम ईश्वर है। तुम क्या चाहते हो? जड़ता, अज्ञता, ना समझी, मूर्खता से अतिक्रांत जीवन जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, उसी का नाम ईश्वर है। तुम क्या चाहते हो? दैविक भौतिक ताप से अतिक्रांत आनंद, ऐसा आनंद जहाँ
दुख की पहुँच ना हो, उसी का नाम आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जीव की चाह का विषय ईश्वर है। कौन चाह? जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। कौन ईश्वर का निराकरण कर सकता है? कौन ईश्वर का खंडन कर सकता है? अब हम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। सावधान। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है, और जब तक वह अपने अंशी से एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता। यही तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है, और जब तक वह अपने अंशी से एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसे विश्राम प्राप्त नहीं होता। विश्राम स्थानम एकम। आजकल हम उदाहरण देते हैं, तरुलता गुण वृक्षादि हैं, उनमें पत्र पुष्प शाखा प्रकाश प्रशाखा स्वाभाविक रीति से संलग्न है। जब तर से वृक्ष से पत्र पुष्प शाखा प्रशाखा फल च्युत हो जाएं, उद्गम स्थान से च्युत हो जाएं, उनके आकर्षण का विषय पृथ्वी ही सिद्ध है या नहीं? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इस सिद्धांत को जानकर जो संविधान बनता है वही लोगों के लिए हितकर हो सकता है। जो भी पृथ्वी के कार्य पार्थिव प्रपंच, उनका आकर्षण का केंद्र पृथ्वी ही है। जल की धारा स्वभाव से समुद्र की ओर अग्रसर होती है। अग्नि की शिखा स्वभाव से नभोमंडल में उद्दीप्त विद्यमान आदित्य की ओर सूर्य की ओर अग्रसर होती है। व्यष्टि प्राण स्वभाव से समष्टि प्राण की ओर समाकृष्ट होता है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इस तथ्य को समझकर जिस संविधान की संरचना होती है वही संविधान सचमुच में कारगर होता है। अब तक के प्रवचन का सारांश, लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, और मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन की समुपलब्धि भी हो, ये तीनों प्रकार की योग्यता से संपन्न संविधान ही संविधान हो सकता है। नहीं तो नास्तिकों के यहाँ भी जो संविधान है उसमें पंचशील या पंचयम का ध्यान रखा जाता है। पंचशील का अर्थ मैंने पहले कर दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या परिग्रह। एक और संकेत करते हैं, सावधान। जिनके यहाँ पंचयम को पंचशील नाम दिया गया और पंचशील को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया, हर व्यक्ति के जीवन में पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह की प्रतिष्ठा हो, उनके यहाँ अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा टपक पड़ी, सत्य के नाम पर घोर मिथ्या भाषण टपक पड़ा, अस्तेय के नाम पर चोरी की पराकाष्ठा टपक पड़ी, ब्रह्मचर्य के नाम पर व्यभिचार का अड्डा हो गया उनका केंद्र, अपरिग्रह के नाम पर परिग्रह की पराकाष्ठा हो गई उनके यहाँ। क्यों? इसका उत्तर मैं देता हूँ। 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो कि संविधान की आधारशिला, इनको पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में सहसा प्रतिष्ठित कर पाना कठिन, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? शनैः शनैः परमेत, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। संविधान का अर्थ क्या होता है? जिसके अनुपालन से सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति का उदय हो। जो परम सत्य है उसको एकाएक आत्मसात करने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। अनादिकाल से भटकते भटकते परम सत्य से, परम तथ्य से इतने सुदूर हो गए हैं कि परम सत्य को एकाएक हृदयंगम करने की क्षमता नहीं है। शनैः शनैः जीवन में सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति हो, सत्य सहिष्णुता का उदय हो, और एक दिन मृत्यु जड़ता दुख से पारंगत जीवन सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहने की क्षमता आ जाए, अर्थात सदा के लिए मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत होकर सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहें। इसी आधार पर संविधान की रचना हुई। आज अब तक के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? 2 प्रकार के संविधान होते हैं। पहला संविधान
चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानकर उस संविधान में भी पंच यम का अनुपालन होता है। पंच यम को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को स्थान इसलिए मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में, समाज में महामत्स्य न्याय की प्रसक्ति ना हो। दूसरा जो संविधान होता है हमारे यहाँ मनुस्मृति आदि जो संविधान है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी आधारशिला क्या है? पहली बात क्या है? चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। अभीष्ट विषय के परिणमन सेवन से जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी का नाम सुख है। अर्थात बहुत बढ़िया सुनिए, जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, लूटो पीटो मौज उड़ाओ, समझ गए? तमोगुणियों की मान्यता क्या होती है? लूटो पीटो मौज उड़ाओ। रजोगुणियों की मान्यता क्या होती है? खाओ पियो मौज उड़ाओ, लूटो नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। चार वाकों ने क्या कहा मालूम है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये भी मर्यादा है या नहीं? घृतम पिबेत कहा या कोका कोला पीबे, मदिरा पीबे। चार वाकों ने भी, देहात्मवादी भौतिकों ने भी, लोकायतकों ने भी कहा क्या? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पीबे, कोका कोला मदिरा पीबे, ये तो नहीं कहा। आज तो भारत में चार वाकों के द्वारा ख्यापित सिद्धांत के आधार पर भी शासन नहीं है। क्या होगा? चार वाकों ने कहा ऋणम कृत्वा, लूट करके नहीं। अगर आप ऋण लेते हैं तो ऋण चुकाने के लिए भी आप उत्सुक होंगे, बाध्य होंगे। ऋणम कृत्वा कहा, घृतम पिबेत कहा, कोका कोला शराब पियो, ये तो नहीं कहा। चार वाकों वाला सिद्धांत भी आजकल पूरे विश्व में कहीं क्रियान्वित नहीं है, शासन की दुर्दशा। इसलिए हमने संकेत किया ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम पिबेत का मदिरा पीवे ये नहीं कहा, ऋणम कृत्वा का लूट करके नहीं। तो अब तक के प्रवचन का सारांश हुआ, भौतिकवाद ये जो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और विषयजन्य आनंद को ही आनंद मानते हैं, उनके यहाँ जो संविधान है उसका आधार क्या है, उसकी आधारशिला क्या है? उसकी आधारशिला वही गीता में जो भगवान ने कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, पद्म पुराण का वचन है। इसकी व्याख्या गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने की। यह संविधान की प्रथम आधारशिला है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः, यह हमारा हुआ। दूसरा संविधान कौन होता है? जिसकी आधारशिला क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड में, उपासना कांड में, ज्ञान कांड में प्रीति प्रवृत्ति किसकी हो सकती है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड का पालन, उपासना कांड का पालन, ज्ञान का पालन कौन कर सकता है? जिसके जीवन में इतनी आस्था है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वैदिक संविधान की आधारशिला यही है। यह मान्यता ही, यह सिद्धांत ही वैदिक सिद्धांत की, वैदिक संविधान की आधारशिला है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इसकी सहिष्णुता के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस समय इस शरीर को लेकर हम व्यवहार करते हैं। स्वप्नावस्था में यह शरीर तो बना रहता है बिस्तर पर यथास्थान, लेकिन स्वप्नावस्था में व्यवहार के संपादन के लिए हमको एक नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। उस समय स्वप्नावस्था में व्यवहार करते हैं। एक साथ दो शरीर की प्राप्ति हो गई। एक शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ है और एक शरीर स्वप्नावस्था में वहाँ के व्यवहार के संपादन के लिए हमको प्राप्त होता है। इस उदाहरण के बल पर ही डंके के चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि देह के भेद से जीवात्मा का भेद नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, और देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। स्वप्न की देह नष्ट हो जाती है, स्वप्न का शरीर नष्ट हो जाता है, फिर भी हम जीवित रहते हैं।
यह भी सिद्ध हो गया। स्वप्नावस्था में 1 अरब प्राणी हमको दिखाई पड़े, स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी। एक एक शरीर को लेकर एक एक जीव की कल्पना होती है स्वप्नावस्था में, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों का रूप धारण करता है। हमारे आपके जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार हो, इसके लिए हम एक संकेत करते हैं। त्यागात् शांतिरनंतरम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। त्याग का अद्भुत महत्व है, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर और स्थूल जगत का अभावनात्मक वियोग हमको स्वप्नावस्था में प्राप्त होता है। स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच की दास्ता स्वप्नावस्था में मिट जाती है। त्यागात् शांतिरनंतरम, ध्यानपूर्वक सुनिए। स्थूल शरीर और स्थूल जगत से उपरामता स्वप्न में हमको प्राप्त होती है। इस त्याग के बल पर, इस त्याग के बल पर क्या होता है? स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच की दास्ता प्राप्त नहीं होती। इस त्याग के बल पर हम स्वप्न में पृथ्वी की रचना कर लेते हैं, जल की रचना कर लेते हैं, अग्नि की रचना कर लेते हैं, वायु की रचना कर लेते हैं, आकाश की रचना कर लेते हैं। हम जीवों में ही भगवत प्रदत्त त्याग के बल पर उस योग्यता की प्राप्ति होती है कि स्वप्नावस्था में हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना कर लेते हैं। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर देते हैं। यह त्याग की महिमा है। सूक्ष्म जगत का भी आभानात्मक वियोग भगवत प्रदत्त विधा से हमको प्राप्त होता है, तब गाढ़ी नींद हमको प्राप्त होती है, जिसके बारे में हमने कहा किसी द्वंद्व और दुख की पहुँच गाढ़ी नींद में नहीं है। मृत्यु की पहुँच नहीं, हम कह रहे हैं मृत्यु के भय की पहुँच गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं है। द्वंद्वों से अतीत, मृत्यु के भय से अतीत अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। स्वप्नावस्था सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताती है, जागृत अवस्था सृष्टि के पालन का रहस्य बताती है, सुषुप्ति अवस्था प्रलय का रहस्य बताती है। अगर जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का रहस्य जानना हो, उत्तम संविधान भारत को सुलभ हो, इसके लिए आवश्यक है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का ज्ञान हो। अधिक विस्तार न करके जहाँ से हमने प्रवचन प्रारंभ किया था, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिस पर निर्भर है, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जिस विधा से संभव है, उसको समझकर जो संविधान प्राप्त है, उस संविधान के अनुपालन से ही सबका कल्याण हो सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन हम बताया गया। कहाँ? श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 87 अध्याय श्लोक 2, श्रीमद् भागवत 10:87-2 में सृष्टि के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त उन्हें जीवन संपन्न किया। प्रयोजन किया 4, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके, इस भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें उनके कर्मों के फलस्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। इसका अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ चतुष्टय को वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने 2 शब्दों में गुम्फित किया, अभ्युदय निश्रेयस।
लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और मोक्ष, इसी को हम कहते हैं भोग भी और मोक्ष भी। भोग से भी हम वंचित ना हों, अब भोग की लंपटता या दास्ता हमारे जीवन में सुलभ ना हो, अंत में मुक्ति चाहिए। मुक्ति किसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित श्रीमद्भागवत, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। हमारा जो मौलिक स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, वही होकर हम शेष रहें, इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है, सदा के लिए मृत्यु, जड़ता, अज्ञता, मूर्खता न समझे और दुख से अतिक्रांत जीवन सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहें, इसी का नाम सज्जनों मुक्ति है। आज के प्रवचन फिर मैं 15 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए समय दूंगा, ताकि किन्हीं के हृदय में प्रवचन को सुनकर कोई जिज्ञासा व्यक्त हुई हो या आशंका या संशय ही हो तो उचित ढंग से वो व्यक्त करें, ताकि मैं समाधान कर सकूं। आज के प्रवचन का सारांश निकला, विश्व में 2 प्रकार के संविधान होते हैं। एक संविधान देहात्मवादियों के द्वारा विरचित होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, महामत्स्य न्याय की प्रसक्ति ना हो। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली निगल जाती है। अराजकता न फैले, अपने स्वार्थ की सिद्धि भी व्यक्ति मर्यादा की सीमा में रहकर करें, इस भावना से भावित होकर देहात्मवादियों के यहाँ जो संविधान बनता है वो भौतिक कोटि का संविधान है। उसमें भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह जो 5 यम या पंचशील हैं, उनको क्रियान्वित करने का प्रकल्प होता है। दूसरा संविधान यह है जिसकी आधारशिला क्या है, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ी देर के लिए गीता में 3 चक्षु का वर्णन है या नहीं। पहला चक्षु स्वचक्षु, न तो माम सत्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। अरे वो अर्जुन, जिन जिन विभूतियों का मैंने 7वें अध्याय से लेकर अब तक वर्णन किया है, उन विभूतियों से मंडित मेरे स्वरूप का दर्शन तुम करना चाहते हो। तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ, लेकिन उन विभूतियों से मंडित मेरा श्री विग्रह मैंने प्रकट किया है। तुम स्वचक्षु के द्वारा अविद्या काम कर्म गर्भित स्वचक्षु के द्वारा मेरे उस कमनीय वर्णीय सर्वाश्चर्यमय विराट स्वरूप विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते। मैं अनुग्रह करके तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु के बल पर मेरे उस विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हो। 3 चक्षु मैंने यहाँ भी कहा था, 5-7 दिनों से मैं बोलता हूँ। एक पुरुष को जब कोई व्यक्ति अपना पिता समझता है, मेरे ये पिता हैं, तब क्या होता है जी, तीनों चक्षु काम करते हैं। एक व्यक्ति है, पुरुष है, कोई कहता मेरे पिताजी हैं। अब किसी व्यक्ति को पिताजी कहते हैं तो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, स्वचक्षु तीनों का सन्निवेश होता है। ज्ञान चक्षु सहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि हो सकती है। किसी स्त्री शरीर में मातृबुद्धि का उदय कब होगा, ज्ञान चक्षु सहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि होती है। इस समय जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता है। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु से हमको स्वप्न जगत का दर्शन होता है। गाढ़ी नींद में ज्ञान चक्षु की हमको प्राप्ति होती है। इस समय भी व्यवहार में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु सहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा हम व्यवहार का निर्वाह करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे जीवन में स्वचक्षु के साथ साथ दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु की भी उद्भावना हो, ताकि जगत को परखने की दृष्टि प्राप्त हो। जगत तो एक ही है, लेकिन दृष्टि के भेद से जगत में आकाश पाताल का भेद हो जाता है। इसलिए
दृष्टि को दिव्य करने की, परिमार्जित करने की आवश्यकता है। जिनके जीवन में सत्संग का बल होता है, अध्याय का बल होता है, स्वधर्म के अनुपालन का बल होता है, जिनके जीवन में सात्विक आहार विहार का सन्निवेश होता है, उनकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति दिव्य होती जाती है। वेदांत शास्त्रों की उपयोगिता क्यों? हमारी प्रज्ञा माने बुद्धि, ज्ञान शक्ति, हमारे प्राण माने क्रिया शक्ति, हमारी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उत्कर्ष वेदांत शास्त्रों को माने बिना संभव ही नहीं। पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है। आप अपनी ज्ञान शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति को, क्रिया शक्ति को तब तक पुष्ट नहीं कर सकते जब तक वेदांत शास्त्रों को प्रमाण न माने। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य में जिनकी आस्था नहीं है, उन भौतिकवादियों में क्षमता नहीं कि वे अपने कर्म और ज्ञान को अपने लिए, अन्यों के लिए उपयोगी भी सिद्ध कर सकें। इसलिए एक बहुत विचित्र बात है, भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा, सावधान, जितने इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, उनके जीवन में दुर्बलता क्या होती है? कान खोलकर आप सुन ही रहे हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए इंद्रियों तक ही सीमित रहने वाले देहात्मवादी की दृष्टि कूप मंडूक, कुएं में पड़े हुए उछलते हुए मेढक के समान होती है। जितने देहात्मवादी हैं वो इंद्रियात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है और वेदांत शास्त्रों की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। मनुस्मृति का अवलंबन लीजिए, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, और मांडूक्योपनिषद यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकारेव। वेदांत शास्त्रों की प्रतिष्ठा मन में ही क्यों है? क्योंकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है और कालातीत परमात्मा में भी होती है। विषयान् ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। इसका अर्थ क्या हुआ? विषयों का चिंतन करते 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 कभी ऐसा दिन आवेगा तो विषय की दास्ता से मुक्ति नहीं होगी। एक विषय का वर्णन किया, कालांतर में मन विषयांतर में गए बिना नहीं रहेगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का वर्णन कर लेंगे, विषयों की दास्ता सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। भगवान से कण भर मानेंगे, मन भर देंगे, मन भर देकर भी भगवान को संतोष नहीं होगा, अपने आप को भी दे देंगे। सदा के लिए उस ज्ञान को प्रदान करेंगे जिसके बल पर मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत होकर सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहेंगे। भगवान की उदारता देखिए, इदं ज्ञान उपाश्रित्य ममसा धर्ममागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च यद् ज्ञात्वा निह भूयोन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते कर्तव्यम नावशिष्यते कृतकृत्यश्च जायते। अर्जुन, जैसे माँ कहती है बच्चा खेल रहा हो, थोड़ा आम संतरा सेब दिखा करके छिपा लेती है। छिपाने का अर्थ क्या है कि बच्चा खेल कूद से उपराम होकर आवे, बच्चा कहता दे नहीं दूंगी और मचल पैदा करके बच्चे को दे देती है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, देखो देखो, एक विचित्र बात, भगवान कितने उदार हैं हमारे भगवान। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना प्रभाव जीवों को तीनों सौंपने के लिए हर समय तैयार है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, हमको भी भगवान मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रखना चाहते हैं। भगवान अपने स्वरूप के अनुरूप हमको ज्ञान दे करके स्थित करते हैं। भगवान की उदारता और भगवान के स्वभाव का वर्णन गीता के 12वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में है या नहीं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। सर्व प्राणियों के प्रति द्वेष रहित जीवन, मैत्री युक्त जीवन। इसका मतलब भगवान का स्वरूप और हमारा स्वरूप एक ही है निरुपाधिक धरातल पर, और सोपाधिक धरातल पर भगवान अनुग्रह विग्रह
अपने स्वभाव का अवतरण जीव में करना चाहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासवाः। एक बात है, जो भौतिकवादी होते हैं उनकी दैनिक स्थिति का वर्णन भगवान ने किया गीता 16वां अध्याय। प्रवृत्ति भी नहीं जानते, निवृत्ति भी नहीं जानते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, न आगे बढ़ना जानते न पीछे हटना जानते। उनकी प्रवृत्ति भी निष्फल, निवृत्ति भी निष्फल। हमारी प्रवृत्ति निष्फल ना हो, निवृत्ति निष्फल ना हो, इसलिए स्वाध्याय का बल, सत्संग का बल होना चाहिए। और एक एक व्यक्ति एटम बम को मात करने की क्षमता से संपन्न हो सकता है आत्म बम बनकर। आत्मस्वरूप के अनुरूप अगर आत्मा का विज्ञान हो जाए, एक एक व्यक्ति चलता फिरता आत्म बम हो सकता है, कल्प वृक्ष हो सकता है, कामधेनु हो सकता है, चिंतामणि हो सकता है। अधिक न कहकर कुछ प्रश्नोत्तर के लिए समय देना उचित समझता हूँ। कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, ये तो स्वर्ग में है, हम तो केवल सुनते हैं। किसी वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष रख भी ले तो गुण तो नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा से एक कल्प वृक्ष हमको माल प्राप्त है, एक कामधेन हमको प्राप्त है, एक चिंतामणि हमको प्राप्त है। वो क्या है मालूम है? मंत्र। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अविकृत परिणाम। अविकृत परिणाम का अर्थ क्या हुआ? अविकृत परिणाम, अभीष्ट फल को दे दे और विकृति भी ना हो। मंत्र में यह क्षमता है या नहीं? जो चाहो विधिवत मंत्र के जप से वो मिल जाएगा। आरती, वेदना की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान को प्राप्त करने की ललक उत्पन्न हो जाएगी और भगवत स्वरूप होकर शेष रहने का बल और वेग हो जाएगा। संकट के निवारण के लिए, आरती से मुक्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं, गीता के 7वें अध्याय के अनुसार वो आर्त भक्त होते हैं। भगवान आर्त भक्तों के लिए भी दरवाज़ा बंद नहीं करते, उनके लिए भी खोले रहते हैं। अर्थार्थी भक्त रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान का दरवाज़ा बंद नहीं। कण भर मांगे मन भर देंगे। और जिज्ञासु भक्त का अर्थ क्या होता है? आर्त अर्थार्थी माने आश्रय लिया, भगवान का विषय बनाया भव को, भव माने संसार, वो आर्त और अर्थार्थी हो गए। आश्रय लिया, भगवान का विषय भी भगवान को बना दिया। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का आर्त और अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त होता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, यह प्राकृत जो व्यक्ति होता है उसका भी स्वभाव होता है। भगवान के बारे में कहा गया प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो भगवान के पे समर्पित होता है, कुल कुटुंब सहित उसका पालन करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान को आश्रय और विषय दोनों मना ले वो जिज्ञास। भगवान का आश्रय लेकर भव को चाहे वो आरती अर्थार्थी, भगवान का आश्रय लेकर भगवान को ही विषय बना ले। मैया सप्त बना पार्था योगम युंजन मदाश्रय, भगवान का आश्रय लेकर भगवान को विषय बनाए हुए और जिज्ञास। भगवान का न आश्रय ले न भगवान को विषय बनावे, या तो घोर नास्तिक या सिद्ध। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, आश्रय दूसरे का लिया जाता है, विषय दूसरे को बनाया जाता है। बाहर से घोर नास्तिक और परम आस्तिक का लक्षण एक होता है। ईश्वर को न मानने के कारण ईश्वर का आश्रय भी न लेना, उनको विषय न बनाना, ये भौतिकवादियों का दुर्व्यसन है। और ईश्वर को आत्मी ही नहीं अपितु आत्मा स्वरूप जान लेने के कारण भगवान को न आश्रय बनाना न विषय बनाना, भगवत रूप होकर शेष रहना। भगवान हमारे कितने उदार हैं, वो अपना स्वरूप भी न्योछावर कर देते हैं। उनके स्वभाव के अनुरूप जीवों को स्वभाव भी प्राप्त हो जाता है, आंशिक प्रभाव भी प्राप्त हो जाता है। प्रभाव माने भगवान क्या करते हैं जी? भगवान उस ज्ञान को देते हैं जिसके बल पर व्यक्ति दैहिक दैविक भौतिक ताप से अतिक्रांत क्या हुआ जीवन प्राप्त करता है। अधिक समय न लेकर न देकर अब 10-15 मिनट
प्रश्नोत्तर का समय रखते हैं। नारायण।